हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट की ट्रिक्स कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमने फाइंड आउट करना है, चाहे आपके पास में स्क्वायर है 2 का, चाहे आपके पास में स्क्वायर है 2000 का। ठीक है, मीन्स कि आपके पास में किसी भी नंबर का स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फास्ट ट्रैक पे उसको कर सकते हो। तो एक ऐसी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिसके बेस पे आपके लिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट काफी ज्यादा इजी हो जाना है, वरना क्योंकि स्क्वायर रूट तो आपको पता है कि सब जगह यूज होना है। तो बेटा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेशन। तो अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि कैलकुलेशन आपकी कैलकुलेटर से ज्यादा फास्ट होनी चाहिए। ठीक है ना, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स पे एक बार थोड़ा सा लगता है, उसके बाद में आप लोगों को काफी इजी लगता है उन ट्रिक्स को यूज करना। तो सभी को उन सभी ट्रिक्स के लिए प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए जो बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो देखिए अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, हाँ जी, अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की तो उस केस में हाँ जी देखिए सबसे पहले आपको 1 to 30 तक तो स्क्वायर लर्न ही करने। ये मान के चलो 1 से लेके 30 तक आपको लर्न करने हैं सभी ने। ठीक है, अगर लर्न नहीं भी होते थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। ओके, उसके बाद में हम सीखेंगे कि नियर बाई 50 जो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। नियर बाई 50, ओके, देन वी विल लर्न नियर बाई 100। ओके, इसी तरह से नियर बाई 100 से लेके 1000 तक आज हमने सीख लेना है कि 1000 तक कोई भी नंबर आ जाए आप कैसे उसका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। चाहे आपके पास कोई मर्जी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मेरे पास में 690 है, 875 है, 2000 है, ये भी कर सकते, कोई भी नंबर कर सकते हो। 1000 तक मैं आप लोगों को मैंने आपको सिखाना, उसके बाद से कोई नंबर आ जाए आप कर लोगे। ठीक है ना, आपके पास चाहे कोई भी नंबर आ जाए आप कर लोगे। जैसे मान लो ये नंबर है, कोई भी नंबर आ जाए। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझना है। पहले तो ये कोशिश करो कि 30 तक मुझे लर्न होने चाहिए, तो भाई उसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में हम करते हैं इनको। सबसे पहले बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम, बिल्कुल इजी से स्टार्ट करूंगी मैं, सो दैट कि जो इजी नंबर है तो उससे आप लोगों की ट्रिक क्लियर हो जाए और उस ट्रिक को फिर आप डिफिकल्ट नंबर्स के ऊपर अप्लाई कर सको। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे इजी, दैट मीन्स मैंने यहाँ पे एक नंबर लिया है, दैट इज 12 स्क्वायर। 12 स्क्वायर आई थिंक सभी को पता है 12 स्क्वायर इज इक्वल, जब मैं कह रही हूँ 30 तक तो लर्न होने ही चाहिए, तो 12 स्क्वायर तो सभी को लर्न हो गया। 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 144। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करती हूँ 24 स्क्वायर, 24 स्क्वायर भी सभी को पता होगा कितना होता है आपके पास में 576। ओके, अब हम बात करते हैं कि ट्रिक की, कि यहाँ पे आपके पास में कोई भी नंबर है 9, जैसे यहाँ पे 36 स्क्वायर, 36 स्क्वायर आप फाइंड आउट कर सकते हो। कॉमन सा मैं आपको मेथड बताती हूँ कैसे आप उसको अप्लाई करोगे। नंबर है मेरे पास में क्या 1 2 का होल स्क्वायर, मैंने क्या बताया इजी से स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या करना है, आपने क्या करना है, ये नंबर लो। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको, इसको और साथ में इस नंबर को। ओके, क्या आ गया आपके पास में 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, और उसके बाद क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे। कितना आ गया 144। याद था हमें, मैंने इजीली इसलिए बताया ताकि आपको ट्रिक पकड़ में आ जाए एक बार कि करना कैसे। देखो कोई भी नंबर है बेटा, जैसे मान लो ये नंबर है मेरे पास। ठीक है, क्या करना है हमने, क्या करना है, यहां से पहले इसका स्क्वायर करेंगे हम। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ गया हमारे पास में 2ab, और फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर। तो एक तरह से क्या बन गया, यही फॉर्मूला करते आए हो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्यों बता रही हो, बाई चांस आप भूल जाते हो ट्रिक को, तो आपको पता होना चाहिए कि कहां से जनरेट, ट्रिक बेटा कोई ऑटोमेटिकली नहीं बनती, कहीं ना कहीं से जनरेट हुई होती है। तो ये ट्रिक कहां से जनरेट हुई है, यहीं से जनरेट हुई है। ठीक है, अब देखो और अब यहाँ पे देखकर हमने क्या किया 24। करना क्या है, सिंपली सबसे पहले पर ध्यान रखना है कि इधर से नहीं शुरू करना, शुरू इधर से करना है, आपने राइट हैंड साइड से यूनिट प्लेस से शुरू करना है। ओके, क्या करोगे 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 1 इज द कैरी, then 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 and 1 is carry 17। ओके, उसके बाद 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 and 1 is carry, कितना हो गया 576। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए मेरे पास क्या है 36 स्क्वायर, 36 स्क्वायर। क्या करेंगे, सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 इज कैरी। अब क्या करेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 6 कितना हो गया 18, 18 इंटू 2 36, 36 और 2 आपके पास कैरी था, तो कितना हो गया बेटा आपके पास में, हाँ जी आपके पास 2 कैरी था, तो सॉरी 3 कैरी था, तो कितना हो गया आपके पास 9। क्लियर। अब उसके बाद में क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर करना है, कितना हो गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 एंड 3 12, कितना आ गया 1296, कितना आ गया 1296। पॉइंट इज क्लियर। सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर का स्क्वायर करना है 6 स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 6 इंटू 2, ठीक है। जो कैरी है उसको साथ में लेके चलना है हमने। उसके बाद में क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, कितना, ओके। कोई इसमें डाउट आ रहा हो माइनर सा, तो इस तरह का अगर कोई भी आगे डायरेक्टली कर सकते हो। अब जरूरी नहीं छोटे छोटे नंबर ही आप ले सकते हो। अब देखो एक नंबर लेते हैं हम, जैसे यहाँ पे आगे आपके पास में 93, ये एक मैं कॉमन मेथड आपको बता रही हूँ, कॉमन मेथड में आपको बता रही हूँ। देखिए क्या बताया मैंने, सबसे पहले बेटा इसका स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 2 54, 5 इज कैरी, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5, 5 क्या है कैरी आपके पास में, कितना हो गया आपके पास में 86। तो आंसर क्या आ गया 8649, 8649। क्लियर। तो अगर मान लो कोई याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर रहे हैं सॉल्व तो वहां पे टाइम लग रहा है, आप माइंड में कैलकुलेट करो, माइंड में कैलकुलेट करो। देखो 72 का करते हैं, 72 का करते हैं, माइंड में करते हैं, लिखते नहीं कुछ भी। 72 2 2 जा 4, ठीक है, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 और 7 7 49, 49 और 2 क्या हुआ, डायरेक्ट कर सकते हो सभी, ओके। अब हम आते हैं, हाँ जी, नंबर जो 100 के नियर बाई है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि नंबर 30 तक याद करने, अगर नहीं भी याद तो आप इस मेथड से सभी को कर सकते हो, कोई भी नंबर आप कर सकते हो स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 100 तक आप कोई भी नंबर कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है हमारे पास में कि अगर मेरे पास में नंबर है नियर बाई 100, नियर बाई 100, तो देखो कितना इजीली कर सकते हैं। अगर मेरे पास नंबर है जैसे 103, तो बेस क्या अपने पास में 100 इज द बेस, ओके। तो अब यहां पे देखो कि ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3। 100 में कितना मैंने ऐड किया कि मेरे पास 103 बना, 3 ऐड करा, ओके। तो अब देखो कैसे करोगे, इसके अंदर इसको ऐड कर दो, कितना आ गया 106 और इसी का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 9। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है बेटा कि यहाँ पे 2 डिजिट्स ही आने चाहिए, यहाँ पे ये 2 डिजिट्स आने चाहिए। अगर आपके पास 1 डिजिट बन रही है, इन दैट केस क्या करेंगे 0 प्लेस कर देंगे। बाई चांस यहाँ पे अपने पास में 3 डिजिट्स बन रही है, तो उस केस में 2 डिजिट्स यहाँ पे आ जाएगी और 2 कैरी आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। क्लियर। देखो जैसे कि अपने पास आगे है क्वेश्चन, क्या है आपके पास 107 और 107 के अंदर क्या हो रहा है +7 हो रहा है, +7 हो रहा है। 100 के अंदर बेस के अंदर 7 ऐड हो रहा है। जब 7 ऐड किया तो कितना आ गया, इसमें 7 ऐड कर दो, कितना आ गया 114, इसका स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 49। ओके क्लियर। कोई इसमें डाउट। अब डायरेक्ट करते हैं, अब हम डायरेक्ट करते हैं। अब आ गया मेरे पास में 150। अब यहाँ पे देखो क्या एक्स्ट्रा है बेटा, 15 एक्स्ट्रा, 15 इसके अंदर ऐड करेंगे, कितना हो गया 130 हो गया, 130 हो गया, ठीक है। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब मैंने अभी क्या बताया कि 2 ही डिजिट लिखनी है आपने, 225, 2 क्या है कैरी, और यहाँ पे क्या क्या है आपके पास में 130, 130 एंड 2 कैरी, कितना हो गया 132। पॉइंट इज क्लियर। दोबारा रिपीट करती हूँ, देखो क्या है आपके पास 115 का स्क्वायर करना है आपको, ओके। देखो यहाँ पे क्या है 15 एक्स्ट्रा आ रहा है आपके पास में, कितना एक्स्ट्रा है 15, जो एक्स्ट्रा है उसको इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने, कितना आ गया 130। अब 15 का स्क्वायर भी करना है, जब 15 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आएगा आपके पास में
225। ओके, तो हमने क्या कहा था 25 तो यहाँ पे आ जाएगा और जो 2 है वो कैरी की तरह चला जाएगा, तो ये यहाँ पे आ गया। ओके, तो क्या आ गया आपके पास में 13225। बताइए कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो, कोई भी डाउट आ रहा हो किसी को? बिल्कुल क्लियर है। अगर कैरी वाला आएगा तो आगे ऐड कर देंगे, कैरी नहीं है तो डायरेक्टली हम 2 डिजिट्स के अंदर उसको प्लेस कर देंगे। ओके, अब आता है कि अगर मेरे पास में नंबर 100 से लेस है, 100 से नंबर हमारा लेस है। अब जैसे यहीं पे क्या है 98, 98। अब 100 से कितना कम है ये? 100 से कितना कम है? हाँ जी 2 लेस है, 2 लेस है। क्या करेंगे, जितना लेस है उतना ही माइनस कर दो, एक्स्ट्रा है तो ऐड कर देंगे, कम है तो कम कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इससे अगर मैं 2 माइनस करती हूँ वैल्यू कितनी आ गई 96। एंड उसके बाद क्या करना है, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 4, पर 4 सिंगल डिजिट है, क्या करेंगे 2 डिजिट्स में लिखना आपने 04। क्या आ जाएगा 9604, 9604। ओके, अब इसका देखो कितना कम है बेटा 7 लेस है। ठीक है, तो 93 में से क्या करेंगे 7 ही माइनस करेंगे, 7 माइनस किया कितना आ गया 86 आ गया आपके पास में, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ओके, कितना आ जाएगा आपके पास 49। क्लियर। अब इसके अंदर देखो 89, 89 कितना कम है हमारे पास में 11 कम है, 100 से कितना लेस है 11। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 121 है। दैट मीन्स कि हमें ध्यान रखना है कि कैरी भी आएगा, एक कैरी भी आएगी। कितना आ गया 89 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, कितना कम है 11, 11 इसमें से मैंने माइनस किया तो हमारे पास में वैल्यू कितने आ गई है आपके पास में 87। इसका स्क्वायर कितना आ गया 121, बट मैंने तो 2 ही डिजिट्स लिखने, इसको क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कितना आ गया 7921, 7921। डन। कोई इसमें डाउट? बिल्कुल क्लियर है। हाँ जी, अब हम देखते हैं कि अगर मान लो अभी मैंने आपको क्या बताया 100 के नियर बाई नंबर को करेंगे, 50 के नियर बाई नंबर कोई मर्जी आ जाए आपके पास में, चाहे आपका 900 की रेंज में आ जाए, 200 की रेंज में आ जाए, 700 की रेंज में आ जाए, यू विल फॉलो द सेम मेथड। सेम मेथड आप लोगों ने फॉलो करना है। क्या है देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं द नंबर नियर बाई 50, नियर बाई 50। दैट मीन्स व्हाट कि बेस का क्या हो रहा है, जो एक्चुअल बेस होता है ना वो होता है 100। आपके पास कितना होता है 100। तो 100 के कंपैरिजन में ही आपने चेक करना है कि यहाँ पे मेरे बेस में कितना मल्टीपल हो रहा है, हाफ हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 50 क्या है 100 का हाफ है, हाफ है। बस यही एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है। तब देखो 50 के अंदर अगर मैं 3 ऐड करती हूँ तभी 53 बनता है ना। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे बेस के अंदर क्या हो रहा है, हमें लिखना यही है सेम वैल्यू, इसका स्क्वायर करना। हमें क्या पता चल रहा है कि बेस में कितना ऐड हो रहा है 3 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है। दैट मीन्स कि इसके अंदर आपने 3 ऐड कर देना। कितना बन गया आपके पास 56। ठीक है 56। अब यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट है ध्यान रखने वाला वो क्या है कि जब मैंने यहाँ पे बेस को हाफ किया है तो यहाँ पे भी तो इसको हाफ करना पड़ेगा। तो कितना हो गया 28, और उसके बाद इसका स्क्वायर करके लिख दो एज इट इज। कितना आंसर आ गया 2809, 2809। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसमें? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि हाँ जी मेरा नंबर अगर 50 से ज्यादा है तभी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, अगर मेरा नंबर 50 से कम है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया 48 का स्क्वायर। अब 48 स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करोगे, हमें पता है कि 50 से क्या है 2 लेस है, 2 लेस है तो इसमें से 2 लेस कर देंगे। कितना आ गया 46। अब हमें पता था कि भैया क्या हो रहा है बेस का हाफ है, दैट मीन्स अगेन वी विल मेक इट हाफ। कितना आ गया 23। उसके बाद क्या करना है इसका स्क्वायर। क्या आ गया 2304, 2304। ओके नेक्स्ट देखिएगा। अगर मान लो मेरा नंबर 200 के नियर बाई है, फिर क्या करें
200 के नियर बाई है तो डबल कर देंगे, सिंपल सी बात है। 400 के नियर बाई है 4 टाइम्स कर देंगे, 700 के नियर बाई है 7 टाइम्स कर देंगे। बट किसको, जब आप इसको अंदर प्लस माइनस करते हो उसके बाद में, जैसे यहाँ पे है 204, कितना फालतू है 4 एक्स्ट्रा, ठीक है। इसमें हमने 4 को ऐड किया, कितना बन गया 208। अब ये क्या हो रहा था हमारे पास में, बेस से डबल है तो हम भी इसको क्या करेंगे, डबल कर देंगे। कितना आ गया 416, और इसका क्या करना है हमने, स्क्वायर। आंसर क्या आ गया 41616। ओके, कोई डाउट इसमें, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखो, अगर मान लो नंबर कम है फिर क्या करेंगे, कम है तो माइनस कर देंगे। अभी मैंने आपको बताया क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या 197, 197 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है हमने। अब पहले हमने देखना है कि बेस से कितना कम आ रहा है, ये दिस इज लेस देन 3। क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना आ गया 194। बट क्या इसके साथ में हम इसका स्क्वायर कंकैटिनेट कर देंगे, नहीं। पहले क्या करोगे, चेक करोगे नियर बाय क्या है बेस, तो हम 200 से कर रहे हैं ना प्लस माइनस, तो क्या करेंगे 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना आ गया आपके पास में, क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। कोई डाउट इसके अंदर किसी को। अब देखो, आप इसको खुद से ट्राई करके देखो। आप 992 का निकालो सभी, 992। वीडियो को पॉज करेंगे और एक बार फाइंड आउट करेंगे इसका, फिर चेक करो कि हाँ जी क्या आपका करेक्ट है। पहले देखो कि बेस यहाँ पे क्या है 1000 के नियर बाई है, दैट मीन्स कि 10 का 10 टाइम, 100 का 10 टाइम्स हो रही है ना। तो पहले देखो कि 1000 से कितना लेस है, कितना लेस है 8। अब इसके अंदर से हम इसको अगर माइनस करते हैं 8 को, तो कितना आ गया आपके पास में 984 आ गया, 984 आ गया। अब क्या करेंगे, बेस से 10 टाइम्स है, दैट मीन्स कि 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका स्क्वायर इसके साथ में लिख देंगे, सिंपल। हाँ जी बताइए, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो। इजी है, अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे सभी। हाँ जी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी। अब ये बताओ फिर क्या आएगा, डायरेक्टली बताओ, वहां नहीं लिखती मैं, करो। कितना एक्स्ट्रा है बेटा 4, दैट मीन्स कि 4 इसमें ऐड कर देंगे। 4 ऐड किया मैंने, कितना आ गया यहाँ पे 8। बेस 10 का मल्टीपल है 0, 4 का स्क्वायर 16, आ गया आंसर। कितना मुश्किल था। ओके, तो अगर स्क्वायर किसी भी नंबर का फाइंड आउट करने के लिए आ जाता है कर लेंगे जी। अब वो 2000 के नियर बाई नंबर हो चाहे 5000 के नियर बाई हो, कर लेंगे सभी के सभी। कोई इसमें डाउट आ रहा हो किसी को। ओके, तो स्क्वायर अभी इजी हो गया। अभी इसके बाद अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे। ओके, अब देखो, अब हमने यहाँ पे स्क्वायर किया तो कुछ नंबर्स का स्क्वायर तो अब 10 तक तो देखो याद करने पड़ेंगे आपको। 10 तक का तो कोई आपके पास में हल है नहीं, 10 तक तो लर्न करने ही पड़ेंगे, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। 10 स्क्वायर इज 100। ओके, अभी हम ट्रिक करेंगे कि अगर मेरे पास में एक नंबर गिवन है, कोई भी नंबर गिवन है, दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर, तो उसके लिए क्या मैं डायरेक्टली उसको फाइंड आउट कर सकती हूँ, उसके लिए क्या ट्रिक अपनाएं हम, ठीक है ना। क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन आते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू गिवन है, ओके, या फिर आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट काफी ज्यादा मैटर करते हैं सिंप्लीफिकेशन के अंदर। ओके, तो अब यहाँ पे देखो छोटी सी एक ट्रिक बताऊंगी, उसके बेस पे अगर आपके पास कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है तो आप उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। देखो कैसे। अब यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस करी कि भाई जो 1 है, 1 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या रहती है 1। इसी तरह से 9 के स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या है 1। दैट मीन्स कि 1
अगर हमारे पास में यूनिट डिजिट पे किसी नंबर के ऊपर आ रही है, दैट मीन्स कि उसके स्क्वायर रूट के अंदर जो अपना नंबर है वो या तो 9 होगा या फिर 1 होगा। 1 और 9 में से कोई होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? एक बार ध्यान से समझ लेंगे बस। उसके बाद आप देखो कि अगर मेरे पास में 4 आ रहा है यूनिट डिजिट पे, दैट मीन्स कि वो किसका स्क्वायर हो सकता है? या तो 2 का स्क्वायर होगा या फिर आपके पास में 8 का स्क्वायर होगा। जिसके नंबर की यूनिट डिजिट के ऊपर आपको 4 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स कि वो जो नंबर है, ठीक है ना, उसका हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, स्क्वायर रूट देख रहे हैं, तो वो क्या होगा आपके पास में? हाँ जी, 2 होगा या फिर 8 होगा। क्लियर? इसी तरह से अगर मेरे नंबर के एंड में मुझे दिखाई दे रहा है क्या 4 या फिर 6, 4 या 6, तो क्या होगा 2 या फिर 8। इसी तरह से अगर हमारे नंबर के एंड में दिखाई दे रहा है हमें 3 या 7, 3 या 7, तो उस केस के अंदर आप देखो क्या होगा आपके पास में? 9। अगर लास्ट डिजिट पे 9 आ रहा है तो क्या आ रहा है? या तो 7 है या फिर 3 है। यूनिट प्लेस पे अगर मेरे पास में एक नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 343, एक मैंने नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, 144, ठीक है। अब इसकी यूनिट प्लेस के ऊपर क्या है मेरे पास? 4 है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो वो जो नंबर आएगा वो उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए? या तो 2 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। समझ आ रहे हैं ना जो मैं पॉइंट समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को, कि यहां से हम फाइंड आउट करेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से अब अपने पास में 2 नंबर ऐसे हैं, कौन सा? एक है बेटा 5, जिसका यूनिट प्लेस भी वही है, स्क्वायर रूट का भी यूनिट प्लेस वही रहेगा और स्क्वायर का भी, ठीक है। इसी तरह से 6 नहीं है आपके पास, 0 कहाँ पे है? ये रहा 10, तो उसका भी यूनिट प्लेस क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। क्लियर? अब आप कहोगे मैडम 6 का भी रहता है, बट 6 के लिए बेटा 4 भी तो आ सकता है ना, ठीक है ना, 4 भी आ सकता है। डन। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ कि हाँ जी स्क्वायर रूट फाइंड आउट कैसे करते हैं, फाइंड आउट कैसे करते हैं। अब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या है? 196। ध्यान से समझेंगे, बड़ी बढ़िया ट्रिक है, बड़ी जबरदस्त है। क्या है? 196। जब भी इस तरह से आप नंबर देखते हो तो पहले आप उसका लास्ट पेयर देखो, यूनिट प्लेस का है, ये है, उठा लिया। अब इसमें देखो कि यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है आपके पास में? 6 आ रहा है। अब 6 कैसे बन सकता है? या तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, या फिर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। ओके, अब ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। एक बार मैं ट्रिक समझ लो, उसके बाद तो फास्ट कर लोगे आप लोग। अब यहाँ पे देखो ये जो नंबर है, अब ये देखो 1 से लेके 10 तक का तो स्क्वायर आपको पता है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो ज्यादा हो गया। दैट मीन्स कि क्या रहेगा? 1 ही रहेगा, ठीक है। अब 1 से नेक्स्ट क्या आता है आपके पास? यहाँ पे ध्यान क्या रखना है आपको? नेक्स्ट नंबर चेक करना, उसके साथ मल्टीप्लाई करना। 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 एंड दिस नंबर इज लेस देन 2। लेस देन है तो बेटा लेस वाला नंबर लेंगे। कितना आ गया आंसर? 14। पॉइंट क्लियर? कितना आ गया? स्क्वायर रूट 14 आ गया। इजी है। दोबारा से बताते हैं, एक और नंबर देके बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पे 1024 24 है, यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 4। दैट मीन्स कि या तो आपके पास में 2 रहेगा या फिर आपके पास में क्या रहेगा? 8 रहेगा। 2 2 जा 4, 8 8 जा 64। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं हम बचे हुए नंबर पे। अब देखो 3 3 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 तो ज्यादा हो गया। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या आएगा आपके पास में? 3। अब क्या है? 3 के साथ में या तो हमारे पास 2 आएगा या तो हमारे पास 8 आएगा। मीन्स ये जो नंबर है ये स्क्वायर है किसका? या तो 32 का या तो 38 का। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि 32 का है या फिर 38 का? उसके लिए क्या करना है कि 3 से नेक्स्ट नंबर उठा लेंगे हम। क्या आ गया? 4, और इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में? इसके साथ में, ठीक है। अब अगर मेरा ये जो नंबर है दिस इज लेस देन दिस नंबर, तो क्या आएगा? छोटे वाला नंबर लेंगे, ठीक है। अगर इफ ये ग्रेटर देन है तो क्या लेंगे? हम बड़े वाला नंबर लेंगे। अब जैसे यहीं पे 12 से 10 क्या है? 10 इज लेस देन 12, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 32 आ जाएगा। ओके, देखो एक इसी से आपको दूसरा बताते हो। क्या है? 1 4 4 4, ठीक है। अगेन यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है आपके पास? 4 आ रहा है। या तो 2 आएगा बेटा या तो 8 आएगा। यहाँ पे अगर हम देखें दिस इज 4,
क्या आएगा आपके पास 3 3 9, 4 4 16 तो ज्यादा हो गया, 4 4 16 तो ज्यादा हो गया, दैट मीन्स कि क्या आएगा 3। ठीक है, अब 3 से नेक्स्ट क्या हो गया 4, अब 3 इंटू 4, अब इसको कंपेयर करो इसके साथ में, 14 इज ग्रेटर देन 12, दैट मीन्स कि क्या आएगा 8 आएगा। 12 से क्या था 10 आपका लेस था, इस नंबर को चेक करना, इफ दिस इज लेस देन वी विल टेक द लेसर वैल्यू, ठीक है, इफ दिस इज मोर देन वी विल टेक द मोर वैल्यू। अगर ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो कोई मर्जी नंबर हो, आप देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप निकालोगे इसका स्क्वायर रूट, देखते हैं कैसे। हाँ जी देखिए, अब यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में 3 8 4 4, अब यहाँ पे 4 है, दैट मीन्स या तो 2 आएगा या फिर आपके पास में क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब अगर आपके पास में यहाँ पे है इसको चेक करो, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 38 इज लेस देन 42, लेस देन है 42, तो क्या आ गया आपके पास में लेस वाली वैल्यू लोगे, क्या आ गया 62 आ गया, क्या आ गया आपके पास 62 आ गया। क्लियर? हाँ जी बताइए क्लियर। अब देखो दोबारा से अगर कंसेप्ट से एक बार बता देती हूँ, 3 8 4 4, ठीक है, या तो बेटा 2 आएगा, ठीक है, या फिर 8 8 जा 64 आएगा। ठीक है, अब इसको चेक करो, 6 यहाँ पे हमें पता है कि 6 6 जा 36, 6 आ गया, 6 से नेक्स्ट इज इक्वल टू 7, 6 7 जा 42, 42 से 38 क्या है लेस है तो लेसर वाली वैल्यू लेंगे, कितना आ गया 62। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखिए क्या है, एंड में क्या आ रहा है 6, दैट मीन्स कि या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, या तो एंड में 4 आएगा या तो 6 आएगा। उससे पहले हमने क्या चेक करना है, इसको चेक करना है। ठीक है, अब इसको जब हम चेक कर रहे हैं तो हमें पता है कि 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 तो ज्यादा आ जाएगा, दैट मीन्स कि क्या आएगा 8 8 जाएगा, तो पहली यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 से नेक्स्ट नंबर क्या आ गया 9 9 72, 72 73, 72 से क्या है बेटा ज्यादा है तो बिगर वाली वैल्यू लेंगे, दैट मीन्स कि 6, 4 नहीं लेंगे, फिर हम क्या लेंगे 6 लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब ये देखो क्या है 92, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100 तो ज्यादा हो गया, दैट मीन्स कि 9 लेंगे, 9 9 जा। ठीक है, अब 9 से नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 9 से नेक्स्ट वैल्यू क्या होती है 10। ठीक है, तो 90 से 92 क्या है, 90 से 92 क्या है ज्यादा है, दैट मीन्स कि क्या लेंगे, फिर हम 4 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 6 लेंगे। क्लियर? इसी तरह से इसको देखो, हाँ जी, इसमें भी वैल्यूज क्या बनेगी, या तो 2 बनेगा बेटा या फिर 8 बनेगा। अब इसको चेक करो, 12 12 144, ठीक है, 12 12 144 ज्यादा हो गया आपके पास में, 11 11 121, दैट मीन्स कि 11 आएगा। अब 11 12 कितना होता है 132, 125 इज लेस देन 132, दैट मीन्स कि क्या लेंगे, फिर आपके पास में 2 लेंगे, तो क्या आ गया आपके पास में 11 एंड 12। ओके, कोई इसमें डाउट? अगर ये कंसेप्ट एक बार क्लियर हो गया, कोई भी नंबर आ जाए आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड स्क्वायर रूट निकालोगे। एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ, देखो जैसे यही था हमारे पास में 9 2 1 6। ठीक है, पहले बेटा यूनिट डिजिट को चेक करो, क्या आ रहा है, क्या या तो 4 आएगा या तो हमारे पास में 6 आएगा। इस पेयर को छोड़ने के बाद में जो भी यहाँ पे वैल्यूज बच रही है, उनको अब आप चेक करोगे। अब इस पेयर को चेक करोगे जैसे आप, तो 9 9 से कितना होता है 81, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, तो मुझे ही पता चल गया कि यहाँ पे तो 9 ही आएगा, एक नंबर तो पता चल गया। अब 9 से नेक्स्ट क्या होता है 10, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90। अब 90 से चेक करो कि 92 ज्यादा है या कम है, इफ इट इज मोर तो हम बिगर वैल्यू ले लेंगे, इफ इट इज लेस तो हम स्मॉलर वैल्यू ले लेंगे। तो अब देखो कि भाई अगर हम 90 से चेक करें तो 92 तो ज्यादा है तो क्या लेंगे बेटा बिगर वैल्यू ले लेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 96। ओके, सो आई होप सभी को क्लियर है कि कैसे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको लोगों को फाइंड आउट करना है, स्क्वायर किसी नंबर का कैसे फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे सभी के सभी। ओके, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, अब उनके लिए अलग अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल है अभी पीडीएफ की तरफ से। अगर आप माइक्रो कोर्सेज लेना चाहते हो, इन दैट केस यू कैन गो फॉर माइक्रो कोर्सेज मीन्स कि आप सिंगल टॉपिक ले सकते हो, लाइक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, डाटा इंटरप्रिटेशन, कोई भी पजल्स,
सिलोजियम, कोई भी टॉपिक अगर आप लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको माइक्रो कोर्सेज में जाना है। लिंक के अंदर माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, ओके, डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको मॉड्यूल कोर्सेज चाहिए, मॉड्यूल कोर्स मीन्स व्हाट, कि अगर आपको चाहिए क्वांट या फिर लॉजिकल रीजनिंग या फिर इंग्लिश, मीन्स कोई भी बैंकिंग अवेयरनेस, कोई भी सब्जेक्ट आपको चाहिए तो उसके लिए आप क्या करोगे, मॉड्यूल कोर्सेज में जाओगे। डन। अगर कंप्लीट कोर्स की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस कंप्लीट कोर्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस इज अवेलेबल, दोनों का कॉम्बो पैक भी अवेलेबल है, आप ले सकते हो। उसके बाद आ जाता है बेटे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, सभी को पता है कि हाँ जी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों के लिए टेस्ट सीरीज मस्ट है। तो टेस्ट सीरीज का भी लिंक अवेलेबल है। अगर आपको टेस्ट सीरीज की रिक्वायरमेंट है फॉर बैंकिंग और पीओ तो दोनों अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हो। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को ट्रिक्स पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।